हेलो एवरीवन। आज जो है हमारे फोटोग्राफी एजुकेटर्स के ऊपर हमारी जो सीरीज़ थी, जो फोटोग्राफी में हम लोग ने लेंसेज, कैमरा सेटिंग्स, सिनेमेटोग्राफी के गिम्बल, सिनेमेटोग्राफी के सेटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। तो ये बेसिक एडवांस लेवल की लाइटिंग वगैरह ये सब तो सिखाया है आपको, पर अब जो है जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब जो है वेडिंग की सीरीज़ शुरू हो रही है आज से। सो ये जो वेडिंग की सीरीज़ है उसमें आप बहुत सारी वेडिंग रिलेटेड चीज़ें सीखने वाले हो। वेडिंग फोटोग्राफर को लग के जो सारे काम की चीज़ें हैं वो सीखने वाले हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि शादी में क्या क्या लगता है। ये तो जो कपल्स इसको सुन रहे हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए भी एक काम का है, और जो वेडिंग फोटोग्राफर है उनके लिए तो सवाल ही नहीं है, बहुत काम का है। जब हम कोई शादी में जाते हैं एज अ वेडिंग फोटोग्राफर, हमें एक जो है समझना है कि कौन से टीम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक शादी है जो 10 और 11 दिसंबर को होने वाली है। 10 दिसंबर को सुबह को जो है गेस्ट का वेलकम है, लोग आ रहे हैं, सब लोग सेटल डाउन हो रहे हैं, फिर खाना वगैरह सब कुछ रखा है, ठीक है। फिर जो है उन्होंने एक पूजा रखी है। जैसे अगर मारवाड़ी वेडिंग है तो फिर उन्होंने भात सेरेमनी, या फिर हो गया मामेरा वगैरह, जो सारे फंक्शंस होते हैं वो रखे। गुजराती है तो मंडप मुहूर्त रखा। ऐसे हर एक जो है जितने भी हमारे भारतीय हिंदू परंपरा के हिसाब से या मुस्लिम परंपरा के हिसाब से, क्रिश्चियन में भी, सिख में भी, हर जगह पर जो है पहला जो एक फंक्शन होता है वो हमेशा सेरेमनी होता है, ठीक है। तो एक सेरेमनी होती है जहाँ पे पूजा होती है या रिचुअल्स होते हैं, जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो है शाम को होता है नाच गाना, ठीक है। मेहंदी होती है, हड़द होती है, महाराष्ट्र में हड़द होती है बहुत बड़े पैमाने पे, या फिर गुजराती में गरबा होता है, डीजे होता है, कॉकटेल पार्टी होती है। ऐसे अलग अलग फंक्शंस के नाम होते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं संगीत, ठीक है, कि संगीत का इवेंट रखा है। तो ये हो गया पहला दिन। दूसरे दिन पे जो है हम लोग सुबह सुबह और एक बार एक छोटी सी पूजा या गेट टुगेदर या ऐसा कुछ है, एंड उसके बाद हमारी मेन शादी शुरू होती है। मेन शादी में सेरेमनी, जो भी विधि है, अगर मुसलमान है तो उनका निकाह होगा, अगर हिंदू है तो हिंदू के परंपरा के हिसाब से, और अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के वहाँ पे मार्च जो उनका पूरा होता है, चर्च में जाके उनकी पूरी सेरेमनी होती है। तो जो भी है, तो ये पूरी एक जो है वेडिंग की मेन सेरेमनी हो जाती है। उसके बाद शाम को जो है रिसेप्शन होता है, जहाँ पे लोग या तो गेट टुगेदर करते हैं, मिलने आते हैं, और डांस भी हो जाता है कभी कभी, या फिर स्टेज के ऊपर लोग चढ़ के जो है सब लोग ग्रुपिंग खिंचवा रहे हैं। तो ये होता है एक शेड्यूल कोई भी शादी का, ठीक है। अब इसमें ऐसा वेडिंग फोटोग्राफर, अगर हमें क्लाइंट को एक बहुत ही अच्छी सर्विस देनी है तो हम क्या करें, क्या करना चाहिए। सबसे पहला इंसान जो आपको ये पूरे 2 दिन में रखना होता है वो होता है ट्रेडिशनल फोटोग्राफर। ट्रेडिशनल फोटोग्राफर का अर्थ होता है, मतलब होता है कि जो भी सारी विधियां है, ठीक है। जैसे अगर डेकोरेशन होता है तो डेकोरेशन छाप लो, मतलब ग्रुप फोटोज जो स्टेज के ऊपर होते हैं, या जो स्टेज का डेकोर हुआ है, वो सारी जो स्टेज फोटोग्राफी वगैरह करते हैं वो आपको करनी है। उसके बाद लंच और डिनर का जो पार्ट रहता है उसको शूट करते हैं कि भाई ये खाना रखा था, ये लोग खाना खाने बैठे थे, उसकी फोटोग्राफी होती है। उसके बाद जो भी विधि शूट होती है, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनाना, ऐसे जो भी विधि होती है वो सब शॉट लेना। रिसेप्शन के ग्रुप स्टेज के फ़ोटोज़ लेना, जितने भी लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं सभी का एक फ़ोटोग्राफी करना। जो भी लोग ये कहते हैं कि भाई आज के ज़माने में तो हमें सब कुछ कैंडिड ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई हमारे सामने कोई फोटोग्राफर रहे, ये क्लाइंट नहीं कहते। यूजुअली बहुत कम क्लाइंट ऐसा बोलते हैं, बट ये काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स का कहना है कि आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफी रखो ही मत, हम सिर्फ कैंडिड का ही काम करेंगे। ये अच्छी बात है, पर उस प्रकार के आपके सामने लोग भी होने चाहिए जिनको विधि में या ग्रुप पिक्चर्स में या उस सब में इतना इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, ये बहुत ही एक समझने वाली बात है। हमारा देश में अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्लास और कास्ट और माइंडसेट्स है, ठीक है। बहुत ही वेराइड कल्चर है। तो इसकी वजह से काफ़ी जो मॉडर्न और हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो अलग अप्रोच से लाइफ को रखते हैं, प्रोग्रेसिव है या अलग माइंडसेट के लोग हैं,
उनको जो है इस प्रकार के ग्रुप पिक्चर्स या इस प्रकार की सेरेमनीज़ की फ़ोटोग्राफ़ी वग़ैरह में इतना इंटरेस्ट होता नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए अगर हम इस चीज़ को अवॉइड करें, ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़र को अवॉइड करें और कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र और एक कर दें, तो कुछ गलत नहीं है। उनको वही चाहिए था, ठीक है? बट एज़ अ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र जो मेरा सोच है, जो मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, जब मैं देखती हूँ कि क्लाइंट को एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या, सब बोलेंगे हमें मॉडर्न चाहिए, पर एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, वो मेरी एक्सपर्टीज़ होती है ये कहना कि एक फ़ोटोग्राफ़र तो ऐसा बिल्कुल होना चाहिए जो सारे विधि वगैरह को कैप्चर करे, ग्रुप पिक्चर्स को कैप्चर करे और सब कुछ सही से खींच के लेके आए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कैंडिड इमोशंस वगैरह बहुत सुंदर चीज़ होती है, बट एक सिंपल एक फ़ोटोग्राफ़ी तो होनी ही चाहिए जहाँ पे सारा कुछ कवर हो जाए। इसके बाद का पॉइंट आता है ऑफ कोर्स कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र। आप 2 कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र रख सकते हो, 1 कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र रख सकते हो, डिपेंड करता है शादी में कितने लोग आ रहे हैं, क्लाइंट का कितना बजट है और क्या आपको एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र ज़रूरत लगती भी है। एक कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र या 2 कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र उनका काम होता है कि जब भी ग्रूम या ब्राइड रेडी होते हैं, गेटिंग रेडी के शॉट्स लेना, कपल फ़ोटोशूट करना, सोलो फ़ोटोग्राफ़ी करना और फिर जो है उनके थोड़े से इंटरेस्टिंग कुछ क्रिएटिव फ़ोटोग्राफ़ी करना। चाहे सारे फंक्शन में उनका काम ही ये है, कपल मेन उनका टारगेट हो जाता है कि उनकी ही क्रिएटिव फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। अगर जो है क्लाइंट का बजट ज़्यादा अच्छा है या फिर क्लाइंट को बहुत इंटरेस्ट है फ़ोटोज़ खिंचवाने में, तो हम और एक कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र रख देते हैं, जो मम्मी-पापा के भी पोर्ट्रेट वगैरह और उनके कैंडिड मोमेंट्स या जो उनकी फ़ैमिली है, उनको भी लेने का बहुत ज़्यादा कोशिश करे, वो भी सारी ट्राई करे। सो कहने का ये है कि 3 फ़ोटोग्राफ़र्स हो जाते हैं, अगर है तो। कभी-कभी उनका बजट कम होता है या कभी-कभी ऐसा लगता है कि भई हमको हमारी फैमिली की इतने सारे फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको तीसरा फ़ोटोग्राफ़र अवॉइड करना है, ठीक है? और ये जो तीसरा फ़ोटोग्राफ़र है वो सिर्फ़ फैमिली पे फ़ोकस करता है। चाहे वो ब्राइड साइड की फैमिली हो, ग्रूम साइड की जितनी भी फैमिली हो, उनके कैंडिड और उनके पोर्ट्रेट लेता है और जो पहला कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र है वो सिर्फ़ कपल की क्रिएटिव फ़ोटोग्राफ़ी पे फ़ोकस करता है। ये तो हो गई फ़ोटोग्राफ़ी की बात, ठीक है? इसके बाद आता है वीडियोग्राफ़ी। यूजुअली हम जो है 2 प्रकार के आज हमारे मार्केट में वीडियोग्राफर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर। काफ़ी सारे क्लाइंट को ये बहुत ही बोरिंग लगता है कि भाई पूरी शादी का 1.5-2 घंटे का वीडियो नहीं देखना, स्टार्ट टू एंड पूरा वीडियो नहीं देखना है, 2 घंटे का वीडियो आज कौन देखता है? और इसकी वजह से काफ़ी क्लाइंट जो है ना बोलते हैं कि ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर रहने दो। ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर का काम होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियोग्राफी करना। जैसे ही उनका बारात शुरू होता है या जब वो तैयार होने शुरू बैठते हैं, वहाँ से लेके विदाई तक का 2 घंटे का वीडियो हो जाता है, जिसको एडिट-वेडिट करके हम क्लाइंट को देते हैं। काफ़ी सारे लोगों के मिक्स रिव्यूज़ होते हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए वगैरह-वगैरह। ये प्रेफ़रेंस पे होता है, ठीक है? अगर कोई फैमिली ऐसा कहे कि हमारे मम्मी-पापा हैं, उनको पूरी शादी का वीडियो देखना है, तो आपको ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर रखना पड़ेगा। अगर आप कहो कि हमारी कोई भी फैमिली मेंबर को इतना लंबा वीडियो नहीं चाहिए, कोई को इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको फिर उनको फ़ोर्स नहीं करना कि भई रख ही दो। नहीं इंटरेस्ट है, नहीं चाहिए तो जाने दो। तो मैं तो ऐसा करती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। आगे आप पे है, आपका भी बिज़नेस है, आप अपने हिसाब से बात करो। इसके बाद का जो वीडियोग्राफर है वो होता है सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, सभी को सिनेमैटिक फ़िल्म्स चाहिए होती है। सिनेमेटोग्राफर जो है पूरी शादी का जो है आप समझ लीजिए स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ मेरा जो एक सिनेमेटोग्राफर आया, वो जो है बिट्स एंड पीसेज़ में एक-एक क्लिप लेता है, जहाँ पर भी उसको क्रिएटिव शॉट मिलता है। इसमें आप 2 सिनेमेटोग्राफर्स भी लोग रखते हैं कि भई एक इंसान सिर्फ़ वाइड में काम करेगा और दूसरा इंसान सिर्फ़ टेली में काम करेगा। तो जो टेली में काम कर रहा है उसका एकदम क्लोज़अप शॉट मिल रहा है और जो वाइड में काम कर रहा है उसका एकदम जो है प्रॉपर वाइड शॉट्स मिलता है। जिसकी वजह से दोनों को मिक्सिंग करते हैं, जैसे सिंदूर का वाइड शॉट भी है और सिंदूर का टेली शॉट भी है, मिक्स करते हैं तो वो ज़्यादा इमोशनल और इंटरैक्टिव लगता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है या फिर आप एक सिंगल सिनेमेटोग्राफर रख सकते हो जो बिट्स एंड पीसेस में सब शूट ले, कपल फैमिली वो सबके इंटरव्यू लेना, स्टोरी क्रिएट करना, स्टोरी को शूट करना, ये सारा काम सिनेमेटोग्राफर का होता है। जो आपको जो ट्रेलर है, फिल्म है पूरी आपकी शादी की, जो क्रिएटिव वीडियो आप देखते हो वो सारी चीज़ें बना देते हैं। अच्छा,
इसके बाद जो अब ट्रेंड में है एंड हम यूजुअली क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं, वो है रील्स बनाना। तो इसके लिए अब जो है वर्टिकल शूटिंग की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, जहाँ पे लोगों को फैमिली मेम्बर्स को एक वीडियो बनाना है, कपल की जो है रील्स बनानी है, चाहे वो एंगेजमेंट रील्स हो, कपल रील्स हो, या फिर कोई नए कॉन्सेप्ट की रील्स हो। इसके लिए हम लोग स्पेशली एक वीडियोग्राफर को रखते हैं जो सारा इवेंट वर्टिकली शूट करता है और वर्टिकली पूरी फ्रेम्स जो है वो लेता है वीडियो के लिए एंड उसमें से हम रील्स बनाते हैं। ये बहुत ट्रेंडिंग है, काफ़ी सारे क्लाइंट को वो चाहिए होता है, क्योंकि हम जो शूट करते हैं वो हॉरिजॉन्टल है, टीवी के लिए, फ़ोन के लिए ठीक है, पर अगर जो लोगों को इंस्टाग्राम पसंद है, जो लोगों को उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स पसंद है जो इंस्टाग्राम पे अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग खास एक रील मेकर को रखते हैं जो रील वीडियोग्राफर होता है। तो इस प्रकार की हमारी टीम कंपोजिशन होती है। जब हमें पता चलता है कि पूरा फंक्शन ओपन एरिया में है, आउटडोर में है, तो हम ड्रोन भी लगाते हैं। अगर हमें लगे कि क्लोज सेटअप है पर जो सीलिंग है वो काफ़ी हाई है, तो हम Insta360 का जो 360 डिग्री कैमरा होता है वो भी लगाते हैं, जिसकी वजह से 360 डिग्री शॉट मिल जाए जो काफ़ी हद तक ड्रोन जैसा आपको फील दे दे। तो अगर आपको ड्रोन टाइप शूटिंग करना है वो भी उसमें पॉसिबल हो जाता है। फेक ड्रोन शॉट आप कह सकते हो, गिम्बल को भी हाइट में लेके लोग काफ़ी बार वैसे शॉट्स लेते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप इसकी बात करें ड्रोन की, तो काफ़ी हमारे एफपीवी ड्रोन्स भी आ गए हैं। एफपीवी ड्रोन से काफ़ी इंटरेस्टिंग लो प्लेन से लेके हाई प्लेन तक, जो आपका ड्रोन सिर्फ ऊपर नहीं उड़ रहा, अब आपका ड्रोन जो है सरफेस पे भी उड़ रहा है, उस प्रकार के इंटरेस्टिंग शॉट्स भी लोग दे रहे हैं। सो ऐसे ऐसे जो है ड्रोन के शॉट्स होते हैं जो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, फिर उनकी रिक्वायरमेंट और उनके प्रेफरेंस पे होता है कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, सो ये सारे हमारी टीम कंपोजिशन होती है। यूजुअली हम इतने ही लोगों को लेके जाते हैं। अगर हमें लगे कि क्लाइंट को ट्रेडिशनल वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम एक वीडियोग्राफर के बदले 2 वीडियोग्राफर रखते हैं, जहाँ पे हम उसका मल्टी एंगल मिक्सिंग करके भी क्लाइंट को देते हैं। अगर हमें लगे कि यार क्लाइंट को जो है एलईडी के ऊपर लाइव करना है, तो लाइव के लिए हम हॉलीलैंड का पूरा लाइव का सेटअप रख देते हैं एंड उसकी वजह से हम जो है लाइव करके जो है क्लाइंट को एलईडी पे देते हैं, जहाँ पे हमारा ऑनलाइन लाइव मिक्सर सेटअप भी होता है जो सब कुछ लाइव करता है। ऐसे करके हमारी टीम कंपोजिशन बन जाती है। ये सारा तो एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि ये वाला इंसान क्या काम करता है। पर आने वाले वीडियोज़ में कौन से कैमरास, कौन से लेंसेज, बहुत सारी डिटेल्स, कैमरा सेटिंग्स, जो भी वेडिंग रिलेटेड है, ये सब कुछ आप इस चैनल पे सीखने वाले हो, वो भी सब कुछ फ्री में सीखने वाले हो। सो अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।